हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 9वां पाठ। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। इसमें हम कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान का अर्थ है तलवार को रखने की जो वस्तु होती है, जिसमें हम तलवार रखते हैं, उसे म्यान कहते हैं। इसका आकार भी तलवार के समान ही होता है, लेकिन इसमें धार नहीं होती, इसके अंदर तलवार को रखा जाता है। कबीरदास जी की साखियों की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं होती, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। कहने का भाव यह है कि यदि हम किसी साधु से उसके ज्ञान के बारे में पूछते हैं तो वह सबसे अच्छा है। हमें उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा हो और कोई नीची जाति का व्यक्ति बुरा हो। कहने का भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर अच्छा या बुरा कहलाता है। जैसे तलवार का जो मोल है वो किया जाता है उसकी धार के आधार पर, यानी तलवार की धार कितनी तेज़ है वही उसकी कीमत का निर्धारण करती है, और उसके म्यान का कोई भी मोल नहीं होता। आगे है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो। यदि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हमारे साथ कोई गाली गलौज करता है, तो हमें उसको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। इससे वो अपशब्द बढ़ने की बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। यदि हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे, यदि हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहता है और वो अपशब्द बोल रहा है, अपशब्द यानी बुरे शब्द बोल रहा है हमें, तो हमें उसको वापस जवाब नहीं देना चाहिए। यदि हम उसको उलटकर जवाब नहीं देंगे तो वह बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। आगे है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता तो फिर हाथ में माला लेकर घुमाना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें एकाग्र होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि हम जो माला का स्मरण है, जो राम नाम की माला का जाप करते हैं वह, तथा जो हम अपने जीभ से भगवान का उच्चारण करते हैं, वह हमें केवल हाथ और मुंह से ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन पर भी नियंत्रण करना चाहिए, जो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। कहने का भाव यह है कि हमें सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान का स्मरण तो वही है। केवल माला जाप करने से या राम नाम का स्मरण करने से ही स्मरण नहीं होता, बल्कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। केवल वही सच्ची भक्ति होगी। आगे है, कबीरा घास न नींदिए, जे पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा या नीच समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, यानी घास क्या है, एक छोटे व्यक्ति के समान माना गया है घास को, कि हमें उसको हमेशा नहीं दबाना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत अधिक पीड़ा होती है। इसी तरह से हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ आदर और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आगे है,
जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग दे और वो दयालु, इसी प्रकार से वह दयालु और महान बन सकता है। यानी यदि हम अपने दुश्मन को ढूंढने निकलेंगे तो हमें कोई भी दुश्मन नहीं नज़र आएगा, यदि हमारा मन शीतल है तो। यानी हमें सबसे पहले अपने मन को शांत रखना चाहिए, समानता की भावना अपने मन में लानी चाहिए। यदि हमारे विचार नेक हैं तो हमें इस दुनिया में कोई भी अपना दुश्मन नहीं नज़र आएगा, और हमें अपने अहंकार के भाव को त्याग देना चाहिए। यदि हम अपने स्वार्थ, क्रोध, अहंकार जैसी भावनाओं को त्याग दें तो हम दयालु और महान बन सकते हैं, तभी हम सबके साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।